इंद्रसेन के यहां कंस नामक बालक का जन्म हुआ जो कि दानवी प्रवृत्ति का है, और सूरसेन के यहां वसुदेव जी का जन्म हुआ। दोनों की मित्रता। कंस ने विचार किया अपनी बहन का ब्याह अपने मित्र से क्यों ना करा दे, अपने सामने रहेगी, देखते रहेंगे, जब इच्छा होगी हो आएंगे। विवाह तय हुआ, विवाह संपन्न हुआ, और विवाह संपन्न होकर जब कंस अपनी बहन को आज स्वयं सारथी बनकर छोड़ने जा रहा है, रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतनी प्रेम के साथ ससुराल छोड़ने जा रहा है, अस्यास त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम भसे बुध, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनकर जन्मेगी। अब भैया जब इतना कहा, देखो कोई व्यक्ति अगर दानवी प्रवृत्ति का है, हृदय का अच्छा नहीं है, तो बहुत देर वो आडंबर नहीं कर सकता। थोड़ी देर उसकी थोड़े दिन उसके संगत में रहोगे तो अपने आप उसका जो है रंगो निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही इतनी आकाशवाणी हुई, कंस ने तलवार निकाल लिया, केस पकड़े देवकी की आज गर्दन काट देता हूं। और उसी समय वसुदेव जी ने कहा, देखो मरना तो एक दिन है ही है सबको, लेकिन जिस व्यक्ति की कीर्ति कलंकित हो गई उसके जीवन का कोई लाभ नहीं है। कीर्ति जीवत यस्य स, जो कीर्तिवान है वही जीवित रहता है, बाकी मरे तो ही है सब। ऐसा करो, बहन को छोड़ दो, जो संतानें होंगी मैं तुम्हें समर्पित करूंगा। पुत्रान समर्पयिष्ये यतस्ते भय मुत्थितम। अब महाराज आए जेल में, पहली संतान हुई, कंस को सूचना पहुंची। कंस ने सोचा कि पहली संतान है, हमें 8वें से कष्ट है, छोड़ो पहले को क्या मारे। अब नारद जी ने सोचा कि अगर पहला बच गया तो हो सकता है पहले में ही वसुदेव जी संतोष कर ले और भगवान के आने का योग ही ना बने। आए नारद जी आए और कंस को कहा, क्यों तुम्हारा भांजा हो गया है, मारा नहीं अभी तक। कंस ने कहा, हमें तो 8वें से खतरा है, पहले से थोड़ी खतरा है। तो नारद जी ने एक रेखाएं खींची पृथ्वी पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, पृथ्वी पर रेखा खींची। बोले गिनो, कंस ने गिन दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले अब इधर से गिनो, इधर से गिना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8वां पहला हो गया। बोले हो सकता है 8वां ही पहला बन के आ गया हो। तो अब कंस दौड़ा, पहले बालक को समाप्त किया, दूसरे बालक को समाप्त किया, आते आते 6 बालकों को समाप्त किया। 7वें में स्वयं बलभद्र जी आ रहे हैं, शेषनाग आ रहे हैं। भगवान ने संकर्षण पद्धति से उनको रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया, और अब 8वीं संतान के रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो रहे हैं। पृथ्वी पर पाप बढ़ा, पृथ्वी पर पाप बढ़ा, और सब पुकारने लगे, अरे आजा कन्हैया प्यारे, 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 कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, आजा कन्हैया प्यारे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, गोपी बुलाए तुझे गैया बुलाए, गोपी बुलाए तुझे गैया बुलाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए, यमुना की लहरें आवाज लगाए, तू बंसी बजा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, तू बंसी बजा जा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा
प्यारे आजा रे। मैया बुलाए तुझे बाबा बुलाए, मैया बुलाए तुझे बाबा बुलाए, मैया बुलाए तुझे बाबा बुलाए, मैया बुलाए तुझे बाबा बुलाए। ऋषि मुनि सब ध्यान लगाए, ऋषि मुनि सब ध्यान लगाए। तू मुखड़ा दिखा जा रे कन्हैया प्यारे आजा रे। तू मुखड़ा दिखा जा रे कन्हैया प्यारे आजा रे। कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। कन्हैया प्यारे आजा रे, कन्हैया प्यारे आजा रे। अब महाराज पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा। भगवान सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने आश्वासन दे दिया कि मैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। अब आज जेल में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हो गए हैं। देवकी जी ने स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे प्रभु, सत्यव्रतम आपका व्रत सत्य है। आपने कहा था कि मैं अवतरित होऊंगा, आप पधार गए हैं। भगवान ने कहा बताओ कंस को मार दें अभी। मैया ने कहा भैया, भगवान ने कहा बोले कंस को मार दें आज के आज। मैया ने कहा सुनो, मारना तो है ही है, मारना तो दूसरा प्रयोजन है, लेकिन अभी भक्तों को दुलारना है, भक्तों को प्रेम देना है। इसलिए प्रभु छोटे बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। अब भगवान छोटे से बालक बन गए तो मैया ने कहा रो। भगवान ने कहा हम क्यों रोए, हम तो जगत को रुलाते हैं। मैया ने कहा लालन जी ये संसार है और हमारे संसार के लोग बड़े विचित्र हैं, यहाँ तो जन्म लेते ही पहले रोना पड़ता है। अब भगवान रोने लगे। भगवान रोए तो मैया रोने लगी। भगवान ने कहा हमें रुला दी, अब आप क्यों रोती हो। मैया ने कहा अब इतने छोटे से बन गए, मामा आ करके निपटा देंगे। भगवान ने कहा अभी तक चक्र लेकर खड़े थे, हमने कहा आज के आज मार दे तो कहती छोटा बन जाओ, अब छोटे बन गए तो अब फिर रो रही हैं। अच्छा ऐसा करो, यदि कंसाद विभर्षित तुम तरही माम गोकुलम नया, यदि तुम्हें कंस से भय लगता है तो मुझे नंद बाबा के यहाँ गोकुल लेकर चलो। वसुदेव जी महाराज ने डलिया ली, भगवान को पधराया है। जेल की बेड़ियां खुल गई, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और लेकर चले हैं वसुदेव जी। यमुना जी पार करके गोकुल पहुंचे। यशोदा जी के बगल में भगवान को सुलाया। वहां जो कन्या थी उस कन्या को लेकर आए, उस कन्या को लेकर आए और जो कन्या को लेकर आए भैया फिर से बेड़िया लग गई, पहरेदार जग गए। परीक्षित ने कहा ऐसा क्यों हुआ गुरुजी, जब भगवान आए तो बंधन खुल गए और जब वो माया आई तो बंधन लग गए। सुखदेव ने कहा देखो परीक्षित, जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान को छोड़कर जब माया को पकड़ लेता है तो फिर उसको सारे बंधन लग जाते हैं, फिर बंधन में आ जाता है। कंस को सूचना हुई, कंस आया और जो उस कन्या को लेकर मारना चाहता है वह कन्या उड़कर आकाश में पहुंच गई और कह दिया कंस मुझे मारने से तेरा कल्याण नहीं है, तेरे मारने वाला तेरा काल तो ब्रज में प्रकट हो चुका है। अब महाराज इधर यशोदा जी के बगल में एक बालक लेटा है। अब इधर सुनंदा बुआ को, नंद जी की जो बहन है, कल विस्तार से जन्म की चर्चा करेंगे। सुनंदा बुआ ने देखा कि एक सुंदर बालक यशोदा जी के बगल में लेटा है, दौड़ कर गई और नंद बाबा से कहा बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और पूरे ब्रजमंडल में आनंद आरंभ हो गया और सब गाने लगे। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।